हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं आपको एक रिकॉर्ड क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है आप सभी के लिए, जिसमें हम इम्पोर्टेंट रचनाओं को यहाँ पर आप देखते हैं फटाफट से। और आज की जो क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें बहुत ही कम हमारी जो रचनाएं वो रहने वाली हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये पसंद भी जरूर और जरूर आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप पूरी वीडियो को देख लेना, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिस्टर जिन्ना नाम का 2005 में नाटक प्रकाशित हुआ था, जो कि किसका है? नरेंद्र मोहन का है। ठीक है, मिस्टर जिन्ना नाटक है, ध्यान रखना है, 2005 में नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखा गया। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, ये आलोक धनवा की रचनाएं हैं। ठीक है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, ये आलोक धनवा की रचनाएं हैं। एक इंच मुस्कान ये उपन्यास है, और ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, ये दोनों ने मिलकर के लिखा था, है ना। दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से लिखा था, और ये दोनों, ये भी ध्यान रखना है, दोनों पति पत्नी है। ठीक है, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नी थे। और इन दोनों ने एक इंच मुस्कान, इन्होंने और भी कई रचनाएं थी जो कि मिलकर के लिखी थी। दोनों ने साथ एक जैसी रचनाएं लिखी थी, मतलब दोनों ने अम, एक साथ में रचनाएं लिखी थी। ठीक है, धूप ढलने के बाद और बीच की धूप, धूप ढलने के बाद और बीच की धूप, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं। और दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये महीप सिंह की। ठीक है, महीप सिंह हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है। ठीक है, जो धूमिल है, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है और धुआं भी। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, ये आपको याद रखना है। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है और धुआं भी है, ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे हमारा, गिरजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, गिरजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मैं वक्त के हूँ सामने, 1991 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैं वक्त के हूँ सामने, 1991 में ये पुरस्कार मिला। आगे हमारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल किसके हैं? दुष्यंत कुमार के। मिलती जुलती एक रचना है, छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, ये भी उपन्यास है, और ये किसका है? राजेंद्र यादव का है। ठीक है, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव, और छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार, दोनों को अलग अलग याद रखना है। कुरु कुरु स्वाहा और कसब, ये दोनों भी उपन्यास हैं, और ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा और कसब, ये ध्यान रखिएगा। प्रभाकर माचवे की कौन सी ऐसी रचना है जो दो विधाओं में लिखी गई है? कविता और निबंध। ठीक है, कविता के रूप में भी है और निबंध के रूप में भी। ये है खरगोश के सींग। ठीक है, ये प्रभाकर माचवे की रचना है, खरगोश के सींग, और ये कविता और निबंध दोनों विधाओं में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया और एक आग का दरिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया और एक आग का दरिया, ये गिरिराज किशोर की रचना है, ध्यान रखना, पहला गिरमिटिया और एक आग का दरिया। आगे है किस्सा हवेली पगली घंटी। ठीक है, किस्सा हवेली और पगली घंटी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये हृदय की। किस्सा हवेली और पगली घंटी दोनों रचनाएं हृदय की हैं, ध्यान रखना। टप्पर गाड़ी, हवेलियां वाले, ठीक है, दोनों अलग रचनाएं। टप्पर गाड़ी, हवेलियां वाले, हवेलियां वालों के पास कैसी गाड़ियां हैं? टप्पर गाड़ियां हैं। ये कौन कहता है? द्रोणवीर कोहली। ठीक है, द्रोणवीर कोहली की रचनाएं हैं दोनों, याद रखिएगा। अंधेरे के परे, अंधेरे के परे और मुझे चांद चाहिए, अंधेरे के परे और मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। ठीक है, अंधेरे के परे और मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। आगे है काली आंधी, तीसरा आदमी और सुबह दोपहर शाम। ठीक है, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, ये कमलेश्वर की रचनाएं किसकी हैं? कमलेश्वर की रचनाएं, ये ध्यान रखना। काली आंधी, इनकी रचनाएं कमलेश्वर, कमलेश्वर, काली आंधी, पीली आंधी प्रभा खेतान की रचनाएं, और एक पीली शाम शमशेर बहादुर की रचनाएं। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको शेयर करना है क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब मुझे मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरी मेहनत है जो मैं आपके लिए करती हूँ। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रचनाएँ जो याद
करवा दूंगी। 14 फेरे और कृष्ण कली, 14 फेरे और कृष्ण कली ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, 14 फेरे और कृष्ण कली, वैसे 7 फेरे होते हैं लेकिन शिवानी के कितने फेरे हुए? 14 फेरे। ठीक है, कृष्ण की कली के साथ। कृष्ण कली, सूरजमुखी अंधेरे के, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, दो अलग अलग रचनाएं हैं। सूरजमुखी अंधेरे के और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये कृष्णा सोबती की रचना है। और कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको, कृष्णा सोबती को। रेत की मछली, रेत की मछली किसकी रचना है? तो ये कांता भारती। ठीक है, रेत की मछली कांता भारती की रचना है। अनारो बेगाने घर में खातुल, अनारो बेगाने घर में खातुल, ये मंजुल भगत की रचना है। ठीक है, मंजुल भगत भी एक महिला उपन्यासकार है। ये उपन्यास है, ये ध्यान रखना। अनारो बेगाने घर में और खातुल, ये मंजुल भगत के उपन्यास है। तत्सम निष्कवच, ठीक है, तत्सम और निष्कवच ये राजी सेठ के उपन्यास है। तत्सम निष्कवच याद रखना। मैं और मैं, केवल मैं और मैं, कट गुलाब मिलजुल मन, मैं और मैं, कट गुलाब मिलजुल मन, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। अपने अपने कोणार्क, बाकी सब खैरियत है, ये चंद्रकांता की रचना है। चंद्रकांता महिला उपन्यासकार है। ठीक है, याद रखना, अपनी अपनी कोणार्क और बाकी सब खैरियत है, ये चंद्रकांता की है। अंधेरे का ताला और नरक दर नरक, ठीक है, ये ममता कालिया की रचना है। अंधेरे का ताला और नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स भी इन्हीं की रचना है। बाकी धीरे धीरे सब मैं करवाती रहूंगी आपको, है ना। अंधेरे का ताला, नरक दर नरक, ये ममता कालिया की रचना है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आधुनिक काल नाम सबसे पहले दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ध्यान रखना इनका नाम, रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी है। 7 नदियां एक समंदर, ठीक है, 7 नदियां एक समंदर और ठीकरे की मगनी, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो ये नासिरा शर्मा की रचना है। ठीक है, 7 नदियां एक समंदर और ठीकरे की मगनी। आगे है पतझड़ की आवाजें और बटता हुआ आदमी। ठीक है, पतझड़ की आवाजें और बटता हुआ आदमी दोनों रचना किसकी हैं? तो निरुपमा सोबती की रचना है। आगे खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे और सलाम आखिरी, है ना, आखिरी सलाम अलग है, आखिरी कलाम अलग है, सलाम आखिरी अलग है, आखिरी सलाम अलग है। ठीक है, अलग अलग रचनाएं ये मधु कांकरिया की है। खुले गगन के लाल सितारे, ठीक है, खुले गगन के लाल सितारे में बनने जा रही हूँ आपको मेरा आखिरी सलाम, ये कौन कहता है? मधु कांकरिया। आंखों की दहलीज, अकेला पलास, ये मेहरुनिसा परवेज की रचना है। ठीक है, आंखों की दहलीज और अकेला पलास, ये मेहरुनिसा परवेज की रचना है। एक जमीन अपनी, आवा गिली गड़ू, ये चित्रा मुदगल की रचना है। ठीक है, एक जमीन अपनी, आवा और गिली गड़ू किसकी है? चित्रा मुदगल की रचना है। आओ पेपे घर चलें, अपने अपने चेहरे, ये प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, आओ पेपे घर चलें और अपने अपने चेहरे, प्रभा खेतान की रचना है। कानों में कंगना, ये कहानी किसकी है? तो ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। कानों में कंगना कहानी किसकी है? राधिका रमन प्रसाद सिंह की है। नकली किला, नकली किला नामक जो कहानी है ये 1909 में प्रकाशित हुई थी और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, इनकी एक रचना है रंग में भंग, है ना, ये भी ध्यान रखना, जो 1909 में आई थी, ये काव्य रचना है। और नकली किला नाम से भी इन्होंने रचना लिखी है, कहानी लिखी है। आगे है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 1, 2 और 3, ये केवल तीन कहानियां लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, है ना। और ये प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में विख्यात हैं, ये ध्यान रखना। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 ही कहानियां केवल इनकी। पुष्करणी, दीप मालिका और कला की दृष्टि, ये कहानियां किसकी हैं? तो ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की। पुष्करणी, दीप मालिका और कला की दृष्टि भगवती प्रसाद की है। इंस्टॉलमेंट, 2 वाक़े, इंस्टॉलमेंट और 2 वाक़े, ये दोनों कहानी किसकी है? तो ये भगवती चरण वर्मा की कहानियां हैं। आगे है हार की जीत और कमल की बेटी, ये दोनों कहानियां किसकी हैं? तो ये सुदर्शन बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन की रचना है। हार की जीत और कमल की बेटी दोनों कहानियां हैं। आगे है पंजाब की महारानी, शैतान मंडली और इंद्रधनुष, ये तीनों कहानी किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां हैं। पंजाब की महारानी, शैतान मंडली और इंद्रधनुष। आगे रेनेशा, रेनेशा यानी कि नव जागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नव जागरण या पुनर्जागरण के लिए रेनेशा शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है?
तो ये है फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेठ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नवजागरण काल नाम दिया है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने क्या नाम दिया है? नवजागरण काल नाम दिया है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भागना मत, है ना, कुछ पंक्तियां भी हैं इसमें और कुछ रचनाएं भी हैं। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर मैनेजर पांडे का ये कथन है। ठीक है, ये कथन आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं बार बार। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिनका जन्म हुआ था 1850 में काशी के अंदर, और 1885 केवल 35 वर्ष की अल्पायु इन्होंने पाई थी, है ना। लेकिन बहुत कुछ ये करके चले गए उस 35 वर्ष की अल्पायु में ही। मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु काल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। ठीक है, भारतेंदु काल को वर्तमान काल नाम देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो ये लिखते थे रसा उपनाम से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से लिखते थे उर्दू में। संगीनों का साया, ये कहानी संग्रह किसका है? संगीनों का साया कहानी संग्रह किसका है? ये प्रभाकर माचवे का कहानी संग्रह है। आगे, भारत भूषण अग्रवाल को मृत्यु उपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत भूषण अग्रवाल को मृत्यु के बाद में कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी मिला था इनको, उतना वह सूरज है, इस रचना के लिए। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना है। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है राजेंद्र प्रसाद सिंह को। आगे, आदमकद खबरें और सुलगते पसीने, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये नचिकेता की रचना है। ठीक है, आदमकद खबरें और सुलगते पसीने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो ये थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख काव्य संग्रह यहाँ पर दे रखे हैं, एक बार इनको मैं भी पढ़ देती हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं, और लाइक और शेयर तो आपको खूब करना है जम के। ठीक है, भक्ति सर्वस्व प्रेम मालिका कार्तिक स्नान वैशाख मास में प्रेम सरोवर प्रेमाश्रु वर्णन, भले ही आपको ये याद हो लेकिन फिर भी बार बार रिपीट इनको करते रहिए, है ना, रिवीजन करते रहिए। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद। इसके बाद है विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, देवी छद्म लीला, फूलों का गुच्छा इनका खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, दैन्य प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, उर्दू का श्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, निवेदन पंचक, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, बंदर सभा, विजय वल्लरी और रिपुना अष्टक। ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर सारी रख दी थी। ठीक है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, ध्यान रखना। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपको करना है। इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 8273842391, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। कल 5 सितंबर है, 5 सितंबर और इसलिए इन पर आपको विशेष छूट मिल रही है। ठीक है, विशेष छूट मिल रही है केवल और केवल, हालांकि ये 600 रुपये इनकी कीमत है, लेकिन केवल आप यहाँ पर वैसे तो देखो कुछ फायदा नहीं, लेकिन फिर भी आप 450 रुपये देकर भी इनको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। इसके अलावा 2500 वन लाइनर परसेंट, है ना, 2500 वन लाइनर परसेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसके अलावा जल्दी ही मैं ये 2500 वन लाइनर परसेंट है जो कि केवल 41 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3500, 4000, 5000 का भी मैं सेट जल्दी ही तैयार कर दूंगी। अगर आपको वो भी चाहिए वन लाइनर में तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इनका बार बार रिविजन करेंगे, है ना, तो आपके लिए एक नौकरी पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ओके, धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।